Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we are given that Nikhil, a student, has prepared a weekly schedule for his exam preparations. He has to write sectional test of 4 subjects QA, LRDI, VARC and DM. During a period of any 7 consecutive days he will write QA and LRDI on 4 days. तो QA कितने टाइम से and LRDI कितने टाइम से हमारे 4 days, VARC on 3 days and DM on 2 days. On Saturday as well as Sunday, he will write only one subject. On one of the weekdays, which span from Monday to Friday, he will write 3 subjects, one of which is DM. Okay, तो वो क्या किसी एक पर्टिकुलर डे मंडे से फ्राइडे वो 3 सब्जेक्ट के टेस्ट लिखेगा और उसमें से एक टेस्ट किसका होगा, डीएम का. ऑन रेस्ट ऑफ द वीकडेज ही विल राइट 2 सब्जेक्ट ईच. ओके, तो हमें पता है सैटरडे को 1, संडे को 1, किसी एक पर्टिकुलर डे हमारा 3 और बाकी 4 डेज हमारे 2 एंड 2. ओके, और आप इसका कैलकुलेशन इस तरह से भी कर सकते हैं, क्यूए एंड एलआरडीआई हमारे 4 टाइम्स है तो 8 वहां से हो गया, वीएआरसी 3 11 एंड डीएम 2 13, तो ये 13 होना चाहिए. 2 4 6 8 प्लस 3 11 12 एंड 13. ओके, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं. Some additional information is also known. He will not write any subject test on 3 consecutive days. He will not write DM test on 2 consecutive days. He will write both QA and VARC test exactly once in a week on the same day. देखिए अब यहाँ पर बोला गया है he will write both QA and VARC test, पर ये नहीं बोला कि उसके साथ कोई और टेस्ट वो लिख सकता है या नहीं लिख सकता. और हमें पता है जब भी वो 3 टेस्ट लिखेगा तो उस टेस्ट में DM होना चाहिए. तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है QA, VARC एंड DM. ओके, ये पर्टिकुलर डे में टेस्ट लिखे, या फिर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सिर्फ QA एंड VARC लिखे. फॉलोइंग पार्शियल इन्फॉर्मेशन इज नो, तो जो हमारी पार्शियल इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पर हम अपनी टेबल बना लेते हैं. ही राइट VARC ऑन मंडे एंड फ्राइडे. ओके, QA एंड ट्यूसडे, LRDI ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे एंड DM ऑन थर्सडे. अब देखिए मुझे बोल रहा है कि QA एंड VARC का एक पेयर बनेगा. अब देखिए क्या मैं QA एंड VARC का पेयर यहाँ बना सकता हूँ. QA एंड VARC का पेयर यहाँ पर आ जाएगा तो QA यहाँ पर नहीं आ पाएगा. ओके, QA मेरा कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है. अब और कहाँ पे आ सकता है हमारा QA. ओके, अब देखिए QA को मैं यहाँ पर और यहाँ पर तो नहीं ले सकता, दोनों जगह पे मेरे को QA कितने टाइम्स लाना है, ध्यान दीजिए QA मेरे को 4 टाइम्स लाना है. 2 टाइम्स तो ऑलरेडी हो चुका है. ओके, 2 टाइम्स ऑलरेडी हो चुका है, एक ट्यूसडे को एक फ्राइडे को. तो अब हमारे पास 3 स्पेस बची हैं, 1 2 एंड 3, क्योंकि संडे को तो ओनली 1 टेस्ट देता है वो एलआरडीआई का अकेले. ओके, तो यहाँ इन 3 में से मुझे 2 जगह पे QA प्लॉट करना है. QA एंड QA मैं यहाँ पर नहीं ला सकता क्योंकि ये देखिए मेरा 4 टाइम्स कंजिक्यूटिव हो जाएगा, तो ये मेरा पॉसिबल नहीं है. तो मुझे इतना पता है, मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि QA एक बार मेरा सैटरडे को तो आएगा ही फॉर श्योर. ओके, और एक बार वो या तो यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है, पर यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि देखिए अगर थर्सडे को आएगा तो ये तीनों हमारे कंजिक्यूटिव हो जाएंगे, इसलिए वो हमारा थर्सडे को नहीं आ सकता. तो QA और कहाँ पर आएगा हमारा, QA एंड LRDI, जो कि हमारा हो जाएगा वेडनेसडे को. ये आ गया. सेकेंड केस बनाते हैं हम अपना. सेकेंड केस देखिए VARC यहाँ पर है, QA यहाँ पर है, जो कि हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं हम, VARC एंड LRDI. अब मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट. अब देखिए कहाँ कहाँ पे मेरा पेयर बन सकता है. यहाँ वाला तो हमने चेक कर लिया, फ्राइडे वाला. अब QA एंड VARC का एक पेयर यहाँ पर बन सकता है. ओके, तो अब QA मेरा यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा. अब QA के लिए मेरे पास देखिए मेरे को QA कितने टाइम्स प्लॉट करना है, 3 टाइम्स, और मेरे पास 3 स्पेस बची हैं. अगर मैं QA को यहाँ लेता हूँ और यहाँ लेता हूँ तो देखिए ये तीनों मेरे कंजिक्यूटिव हो जाएंगे, तो मैं कह सकता हूँ ये वाला केस मेरा पॉसिबल नहीं है. ओके, तो इस केस को हम इरेज कर देते हैं. अब देखिए एक और, अब लास्ट पॉसिबिलिटी बची QA एंड VARC यहाँ पर हो जाए, तो QA यहाँ पर नहीं आ सकता है. अब मेरे पास अगेन देखिए QA यहाँ पर भी नहीं आ सकता क्योंकि मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को ये हमारा कंजिक्यूटिव हो जाएगा अगर मैं QA को यहाँ पे लेता हूँ तो ओनली पॉसिबिलिटी बची मुझे QA 2 टाइम्स प्लॉट करना है, तो QA यहाँ पर आ जाएगा एंड QA यहाँ पर आ जाएगा. तो अब इसको हम इरेज कर देते हैं. ये आ गया हमारा सेकेंड केस. ओके,
अब देखिए मेरे को VARC कितने टाइम्स टेस्ट लिखना है हमें 3 days, ओके। और मुझे पता है VARC और QA का अब पेयर नहीं बनेगा, तो अगर मैं केस वन की बात करूं तो VARC यहाँ पर नहीं आ सकता, VARC यहाँ पर नहीं आ सकता, VARC एक बार यहाँ पर है एक बार यहाँ पर है, तो VARC एक बार और चाहिए हमें, तो VARC के लिए ओनली पॉसिबिलिटी है थर्सडे को। तो केस वन के अकॉर्डिंग हमारा ये यहाँ पर आ गया। केस टू देखते हैं हम। केस टू में देखिए VARC यहाँ पर तो है हमारे पास और यहाँ पर है, अब यहाँ पर नहीं आ सकता यहाँ पर नहीं आ सकता, तो ओनली पॉसिबिलिटी बची VARC कहाँ पर आ जाए, यहाँ पर। तो ये हो गया हमारे पास केस टू में। VARC प्लॉट कर दिया हमने और QA प्लॉट कर दिया। अब हमारे पास रह गया है LRDI एंड DM, ओके, LRDI एंड DM। अब मुझे बोला गया है ही विल नॉट राइट DM टेस्ट ऑन 2 कंजिक्यूटिव डेज, ही विल नॉट राइट DM टेस्ट ऑन 2 कंजिक्यूटिव डेज। तो DM यहाँ पर नहीं आ सकता, ना ही DM यहाँ पर आ सकता है। दो पॉसिबिलिटी बची, DM या तो मंडे को आए या तो हमारा ट्यूसडे को आए, ओके। दो पॉसिबिलिटी बची हैं, DM या तो हमारा मंडे को आए या फिर हमारा ट्यूसडे को आए, ओके। तो इसके लिए अगेन मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ओके। फर्स्ट केस लेता हूँ जब DM मेरा इस केस में ट्यूसडे को आता है। अब DM यहाँ पर ट्यूसडे को आता है, मुझे बोला गया है on one of the weekdays which span from Monday to Friday he will write 3 tests, one of which is DM, okay, one of which is DM, ओके। तो अब हमें क्या प्लॉट करना है, हमें LRDI प्लॉट करना है। अब हमें यहाँ पर LRDI प्लॉट करना है, तो LRDI देखिए मेरा कहाँ कहाँ पे आ सकता है, मेरे को LRDI 3 टाइम्स प्लॉट करना है, ओके, सॉरी 2 टाइम्स प्लॉट करना है। LRDI मेरा वेडनेसडे को हो चुका है, ओके, LRDI मेरा वेडनेसडे को हो चुका है एंड संडे को हो चुका है। LRDI यहाँ पर नहीं आ सकता है, ना ही LRDI यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम LRDI लेते हैं फ्राइडे को तो VARC QA और LRDI ये हमारे 3 टेस्ट हो जाएंगे, पर हमें बोला गया जब भी वो 3 टेस्ट लिखेगा उसमें से एक DM होना चाहिए, तो वो यहाँ पर भी नहीं आ सकता LRDI, ओके। तो एक केस बचा हमारा LRDI का। ऑब्वियस है कि अब हमें यहाँ पर 2 तो लाना होगा, क्योंकि हमें पता है देखिए सैटरडे और संडे के अलावा बाकी सभी डे वो एटलीस्ट 2 या 3 टेस्ट हमारे लिखेगा, तो एक केस में LRDI हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब एक केस बचा हमारे LRDI का, तो वो हमारा या तो यहाँ पर आएगा, ओके, QA DM और LRDI, या फिर हमारा यहाँ पर आएगा DM VARC या LRDI। पर यहाँ पर क्यों नहीं आएगा ये देखिए आप, LRDI मंडे को भी हो चुका है, अगर मैं ट्यूसडे को लेता हूँ तो वेडनेसडे को भी है, तो ये हमारा 3 कंजिक्यूटिव हो जाएगा, इसलिए LRDI मेरा ट्यूसडे को नहीं आएगा। तो LRDI इस केस में मेरा कहाँ पर आएगा, थर्सडे को, ओके। इस केस में हमारा LRDI कहाँ पर आएगा, थर्सडे को, ओके। सभी चेक कर लेते हैं हम एक बार। LRDI हमारा कंजिक्यूटिव तो नहीं है, मंडे को है, वेडनेसडे को है, थर्सडे को है एंड सैटरडे को है, और DM भी मेरा वही है, ओके। ये हो गया जब हमने फर्स्ट केस लिया, ओके। सेकंड केस ले लेते हैं, एक और केस ले लेते हैं, हम यहीं पे लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, जो हमारा इसी के थ्रू एक और केस जो हमारा बन रहा है उसको भी हम चेक कर लेते हैं। उसके लिए एक मिनट, यहाँ पर क्या क्या था मेरा, VARC था, QA था, यहाँ पर LRDI एंड QA था, यहाँ पर DM एंड VARC था, यहाँ पर VARC एंड QA था, यहाँ पर QA था और यहाँ पर LRDI था, ओके। अभी मैंने वहां पे लिया था, अब DM को मैं यहाँ पर लेता हूँ तो LRDI मेरा यहाँ पर आएगा, ओके। LRDI मेरे कितने टाइम्स हो चुका है, 1 2 एंड 3। अब LRDI मेरे को एक टाइम और चाहिए है, तो यहाँ पर तो नहीं ले सकता मैं मंडे को DM के साथ, क्योंकि फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कंजिक्यूटिव हो जाएगा, तो LRDI मेरा कहाँ पर आएगा, थर्सडे को। तो DM VARC LRDI ये मेरा थर्सडे को हो गया। DM देखिए मेरा कंजिक्यूटिव भी नहीं है, LRDI मेरा ट्यूसडे को है, वेडनेसडे को है, थर्सडे को, ओके। तो अगेन आप यहाँ पर भी चेक करेंगे, तो अगर मैं यहाँ पर लूँ या यहाँ पर लूँ, यहाँ पर भी मेरा LRDI कंजिक्यूटिव आ रहा है, ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मेरा LRDI ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे को कंजिक्यूटिव आ रहा है, ओके। तो यहाँ पर ये वाला केस हमारा पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, इस वाले केस को हम इरेज कर देते हैं। अब हम अपने केस टू के 2 पॉसिबल केसेस चेक करेंगे।
अब देखिए मेरे को पता है डीएम कहाँ पर आ सकता है, या तो वो हमारा ट्यूसडे को आ सकता है या तो हमारा वो मंडे को आ सकता है। ओके, तो अगर मैं मंडे को डीएम लेता हूँ, फर्स्ट केस में मंडे को डीएम लूंगा तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि एलआरडीआई आना चाहिए और एलआरडीआई यहाँ पर आना चाहिए। तो एलआरडीआई देखिए मेरा 1 2 3 एंड 4 ये आ गया हमारे 4 टाइम्स, और डीएम भी हमारा जहां पर भी हमारे 3 टेस्ट लिख रहे हैं हम वहां पर आ गया हमारे, और वो हमारा कंजिक्यूटिव भी नहीं है, और जब भी हम 3 टेस्ट लिख रहे हैं तब हमारे पास डीएम भी है। अब केस 2 चेक कर लेते हैं, केस 2 चेक कर लेते हैं हम यहीं से। वीएआरसी और क्यूए था हमारे पास, यहाँ पर क्यूए था, यहाँ पर एलआरडीआई एंड वीएआरसी था, यहाँ पर डीएम एंड क्यूए था, यहाँ पर वीएआरसी था, यहाँ पर क्यूए, यहाँ पर एलआरडीआई। अब देखिए अभी मैंने डीएम को वहां पे लिया था, अब डीएम को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। अब डीएम को यहाँ पर ले रहे हैं तो हमारा एलआरडीआई यहाँ पर आएगा जहां पर हमारा एग्जैक्टली 1 टेस्ट दिया है अभी तक हमने। ओके, तो एलआरडीआई मेरा यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया। अब एलआरडीआई के लिए मेरे पॉसिबिलिटी है वो थर्सडे को आए, पर अगर मैं थर्सडे को लूंगा तो आप देख सकते हैं वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे हमारा एलआरडीआई कंजिक्यूटिव हो जाएगा। ओके, हमारा एलआरडीआई कंजिक्यूटिव हो जाएगा, तो थर्सडे को तो मैं नहीं ले सकता एलआरडीआई को, तो ओनली पॉसिबिलिटी बची एलआरडीआई को मैं कहाँ पे लूँ, ट्यूसडे को। ओके, तो इसके थ्रू देखिए एलआरडीआई मेरा कब कब है, ट्यूसडे को है, वेडनेसडे को है, फ्राइडे को है एंड सैटरडे को है, जो कि हमारे कंजिक्यूटिव भी नहीं है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास 3 केसेस आ गए। ओके, एक केस हमारा यहाँ पर है, केस 3, तो ये हमारे तीनों केसेस आ गए। अब हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चंस के पे देखते हैं, विच सब्जेक्ट डिड ही राइट टेस्ट ऑन सैटरडे। सैटरडे को तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं हमारे किसका टेस्ट लिख रहा है, वो क्यूए का, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्यूए। विच सब्जेक्ट डज ही डेफिनेटली राइट टेस्ट ऑन ट्यूसडे। अब ट्यूसडे को देख सकते हैं आप, क्यूए हमारा डेफिनेटली है, और डीएम हमारा सिर्फ 2 केसेस में है, एक केस में नहीं है। एलआरडीआई हमारे 2 केसेस में है, एक केस में नहीं है। ओके, तो क्यूए तो वो फॉर श्योर लिख रहा है, पर डीएम और एलआरडीआई हमारे किसी किसी केस में वो नहीं लिख रहा है, और ना ही हमारे पास वीएआरसी है। तो एलआरडीआई, डीएम, वीएआरसी, तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डेफिनेटली ट्रू। निखिल राइट बोथ क्यूए एंड डीएम टेस्ट ऑन एटलीस्ट 1 डे। ओके, यहाँ पर देखिए क्यू एंड डीएम है हमारा, यहाँ पर हमारा केस 2 में क्यू एंड डीएम है, सॉरी यस, केस 2 में क्यू एंड डीएम है, केस 1 में क्यू एंड डीएम है, एंड केस 3 में डीएम एंड क्यू है, तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। निखिल राइट बोथ एलआरडीआई एंड डीएम टेस्ट ऑन एटलीस्ट 1 डे, तो अब हमें ये सेटिस्फाई नहीं कराना है। ओके, तो देखिए इस केस में तो एलआरडीआई एंड डीएम है हमारे पास, एलआरडीआई, एलआरडीआई वीएआरसी, एलआरडीआई वीएआरसी, एलआरडीआई क्यूए। तो आप इस केस में देख सकते हैं हमारा केस 2 में डीएम और क्यूए है, डीएम वी क्यूए और वीएआरसी, पर डीएम और एलआरडीआई नहीं है, तो हमें यही तो बोलना था, डेफिनेटली ट्रू नहीं है ये पॉसिबल, तो इसको हम हटा देते हैं। निखिल वे राइट बोथ वीएआरसी एंड डीएम, अब वीएआरसी एंड डीएम। ओके, तो देखिए यहाँ पर देखिए अगर आप केस 3 देखेंगे तो यहाँ पर डीएम क्यूए एलआरडीआई है, यहाँ पर डीएम और क्यूए है। ओके, तो इस केस में भी आप देख सकते हैं कि हमारा वीएआरसी नहीं है, हमें बोला गया डेफिनेटली ट्रू, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, मोर देन वन ऑफ द अबव भी पॉसिबल नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑन विच डे ही कुड हैव स्टडीड, कुड हैव स्टडीड। ओके, अब डेफिनेट नहीं है, हमें कुड हैव स्टडीड बोला है। बोथ क्यूए एंड एलआरडीआई टेस्ट ओनली। ओके, बोथ क्यूए एंड एलआरडीआई टेस्ट ओनली। ओके, तो मंडे को अगर आप देखेंगे, मंडे को हमारे पास वीएआरसी क्यूए है, वीएआरसी एलआरडीआई है, क्यूए डी वीएआरसी क्यूए डीएम है। ट्यूसडे को अगर आप देखेंगे तो हमें क्या बोला गया है, यहाँ पर ओनली वर्ड बोला गया है, क्यूए एंड एलआरडीआई टेस्ट ओनली। तो क्यूए एंड एलआरडीआई टेस्ट ओनली अगर आप देखेंगे तो हमारे केस 2 में पॉसिबल है क्यूए एंड एलआरडीआई ओनली। ओके, और हमें ये बोला विच ऑफ द कुड हैव स्टडीड। ओके, मींस एज अ पॉसिबिलिटी, तो क्यूए एंड एलआरडीआई एज अ पॉसिबिलिटी, और वो कब है हमारा, ट्यूसडे को। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है, काफी अच्छा सेट था, सिंपल केसेस बेस्ड सेट था, कैट में काफी आने के चांसेस होते हैं इस टाइप के सेट के, इसलिए मैंने ये सेट आपके लिए लाया हूँ। तो आप अप्रोच सीखना होगा किस तरह से इस टाइप के सेट को आप अप्रोच कर सकते हैं, सिंपल केसेस बनाना है और अपने जो भी केस पॉसिबल नहीं है उन्हें आपको एलिमिनेट करना है। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।